Good morning, students. Today I am going to teach class 6 and chapter name is algebra and the topic is equation. आज हम लोग इक्वेशन से रिलेटेड सारे कुछ पढ़ेंगे. एक्चुअली इक्वेशन होता क्या है और इक्वेशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को फर्स्ट हम लोग कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन को एकदम सिंपल वे में समझा जाए तो कोई भी अगर हम दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले, जैसे यहाँ पे हम एक्सप्रेशन अल्जेब्रिक ले लेते हैं, जैसे ये x प्लस 4 कुछ भी ले लेते और यहाँ पे हम 5 दे दिए. ठीक है, तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अल्जेब्रिक इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस हम सिंपली समझा दे रहे कि ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी 5 भी एक क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ नंबर. तो ऐसा दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सबसे मेन चीज है इक्वेशन का, ये जो वर्ड आया हुआ है ये इक्वल से आया हुआ है ना, इक्वल से ही इक्वेशन बना हुआ है. तो दो अल्जेब्रिक इक्वेशन के बीच में अगर इक्वलिटी का साइन हो तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, इक्वेशन है ना. इक्वेशन का पहचानने का तरीका क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल दिखना चाहिए और इक्वल टू का साइन दिखना चाहिए. तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गई. जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें 10x प्लस वाई ग्रेटर देन 5. तो ये इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा इक्वल टू का साइन है. ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे ले लें 5 प्लस 3 इक्वल टू 4 ले लें, तो ये भी मेरा इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना. तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी साइन. मींस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल और कांस्टेंट दिखना चाहिए तब, और उसके बीच में इक्वलिटी साइन होगा तब जाकर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे. ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे. सबसे पहला चीज है सॉल्व करने का तरीका कि हम ये समझना है कि जैसे यहाँ पे हम एक्स में साइन हम ले लें. साइन को समझना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है. मीन्स अगर हम कोई इक्वल टू का साइन ले रहे हैं, ठीक है, अगर प्लस अगर राइट साइड की ओर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. मतलब ये एक साइड एक्चुअली इक्वल टू के जो लेफ्ट में होता है उसको हम लोग LHS बोलते हैं और जो राइट में होता है उसको हम लोग RHS बोलते हैं. RHS, ठीक है, LHS एंड RHS दो पार्ट होता है. लेफ्ट की ओर जो है उसको LHS, राइट की ओर जो है उसको RHS. तो अगर कोई भी साइन, कोई भी नंबर पॉजिटिव है, अगर साइड को अपना चेंज करा है, साइड को चेंज करने का मतलब है इक्वल टू के इधर उधर होना. तो साइड चेंज करता है तो पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव अगर साइड चेंज करेगा, अगर मान लेते नेगेटिव चेंज कर रहा है, ये नेगेटिव साइन अगर चेंज कर रहा है तो वो पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है. प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में चेंज होगा. उसी तरह अगर इनटू है, अगर ये साइड चेंज करेगा इनटू दूसरे साइड, है ना, तो ये डिवाइड में बदल जाएगा, डिवीजन में, और वही डिवीजन दूसरे तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई. मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है. ये चीज याद रखना, कॉम्बिनेशन प्लस के साथ ऑलवेज माइनस और इनटू के साथ ऑलवेज डिवाइड. प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, इनटू डिवाइड में, डिवाइड इनटू. अब हम लोग कुछ इक्वेशन लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे. एक तो हम बताए थे उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके चेक करते. जैसे एक तरीका था, जैसे यहाँ पे 5 प्लस 5, चलो x इक्वल टू मान लेते हैं 10 है. अब हमको इसका चेक करना है कि जैसे यहाँ पे जनरली आपके क्लास में 6 क्लास में यहाँ वैल्यू गिवन है. जैसे x इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये मेरा LHS है. LHS में क्या है, 5 इंटू एक्स है, ये x, तो ये x बराबर यहाँ 2 दिया हुआ है. तो जब हम इसको सॉल्व किए तो ये मेरा एक्चुअली क्या था, LHS था, और LHS ये मेरा जो RHS में दिया हुआ है 10 उसके बराबर आ गया. हम लोग बोले यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, 5x इक्वल टू 10. लेकिन मान लेते हैं अगर मेरे पास ये चीज नहीं होता, है ना, ये x इक्वल टू 2 अगर गिवन नहीं होता, तब हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं, एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो उस केस में समझना कैसे है, तो यहाँ पे 5, अच्छा एक बार हम लिख दे रहे हैं इसको, 5x मतलब 5 इंटू एक्स. ऑलवेज क्या करना है, जो वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साइड में जो नंबर होगा उसको दूसरे साइड भेज देना.
और जो नंबर, जैसे ये वेरिएबल के साइड वाले नंबर को पहले हम गायब कर देंगे और बाकी जो नंबर है उसको पहले हम लोग लिख देंगे। मतलब मान लेते हैं ये 5 को अभी हटा दी, तो ये x और 10 को पहले हम लोग लिख लिए जैसे वैसे। अब ये देखना है ये चीज कि 5 वेरिएबल के साइड में जो मेरा कांस्टेंट होगा उसको क्या करना है, दूसरे साइड ले जाना। तो यहाँ पे ये इनटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 5 के टेबल में 2 बार में कट गया, मतलब x इक्वल टू 2। वही 2 को हम लोग यहाँ पुट कर रहे थे, 5 2 जा 10 आ रहा था। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। कुछ और हम अलग अलग तरह कर ले रहे हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड हर एक तरह कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे x प्लस 10 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमको डायरेक्टली इसका क्या करना है, चेक करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे आएगा। तो हम क्या बोले, जो वेरिएबल ये है, वेरिएबल के साइड में जो नंबर है उसको अभी भूल जाना है, बाकी ये दोनों बच गया, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लिख देंगे जैसे वैसे। और यहाँ पे ये मेरा प्लस 10 था, इसी को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे जो वेरिएबल के साइड में हो। तो उधर जाके काम करते इसको हम लोग 13 ले लेते है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, 13 में से 10 गया तो ये 3 हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वही अगर यहाँ पे माइनस होता तो उधर जाके प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता। इस टाइप से सॉल्व करना। अब थोड़ा सा एक चीज और, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है स्टेप का, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है m प्लस 10 इक्वल टू 16 दिया हुआ है। तो पहले क्या करना है, एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है m, और इस टाइप का करके आपका टेबल बनाओ, इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, और मान लेते इधर नहीं दिया हुआ है, है ना, डैश डैश डैश। उसके बाद यहां लिखा हुआ है m प्लस 10, ठीक है। और भी हम लोग थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 7 8, और इधर हम लोग डैश 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 कर दे रहे हैं, 2 थे, ठीक है। इस टाइप से क्या है, मेरा टेबल है। पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली बोला, हम पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m प्लस 10 इक्वल टू 60। पहले बोला कि इस टेबल को कंप्लीट करो और फिर इसको देख के बतलाओ कि एक्चुअली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि m प्लस 10 यहाँ भी m प्लस 10। तो पहला चीज है कि हम लोग एक्चुअली लास्ट क्लास में बताए थे कि कैसे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ दिया हुआ जो एक्सप्रेशन वो m प्लस 10 दिया हुआ, मतलब ये मेरे पास m प्लस 10 है। जब हम लोग 1 यहाँ पुट करेंगे, m के जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, मतलब ये 1 प्लस 10 हो गया। यहाँ के लिए इसके सीधा हमको 1 पुट करेंगे, यहाँ के लिए हमको 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ के लिए 3, इसी तरह ये चलते जाए। तो यहाँ पे 10 प्लस 1, मतलब एक तरह से यहाँ क्या है, m प्लस 10 है, तो हम यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहे थे, ये ज्यादा इजी हो जाएगा सामने देखने में, क्योंकि मेरे पास m प्लस 10 है। तो m के जगह पे मेरे को क्या लेना है, यहाँ ध्यान देना है कि m इक्वल टू यहाँ पे ये सब दिया हुआ वैल्यूज है उनका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10, मतलब ये 11 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे 2 दिया वैल्यू, तो 2 प्लस 10, दिस m के जगह पे जस्ट पुट करना, ये कितना हो गया 12। उसी तरह यहाँ पे 3 प्लस 10 जब हम लोग पुट करेंगे ये हो जाएगा 13, यहाँ पे 4 प्लस 10 है तो हो जाएगा 40। यहाँ है 5 प्लस 10 इक्वल टू यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 6 प्लस 10, ये हो गया 16, यहाँ है 7 प्लस 10, है ना, ये इसके सीधा में है, ये हो गया कितना 70, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 10 हो गया, ये हो गया 80। अब आगे जैसे डैश 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 दिया हुआ, क्या करना है एक्चुअली, यहाँ देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये किस सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो ये 1 बढ़ते जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और यहाँ पे फिर पुट करके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये तो मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कैसे हम लोग जाने, मतलब इसमें इंस्पेक्शन करना है कि इसका सॉल्यूशन अब क्या है। अब चेक करना है कि ये जो मेरा m प्लस 10 के बराबर यहाँ दिया हुआ 16, इसमें चेक करना 16 है कहाँ, यहाँ दिख रहा है मेरा 16, मतलब यहाँ पे m इक्वल टू एक्चुअली कब था, तो जब हम लोग 6 पुट किए 6, तो m इक्वल टू 6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करके इस टेबल को सॉल्व कर लिए, और उसके बाद चेक कर लिए कि इसके RHS में जो है वो जो मैच कर रहा है, कौन सा वैल्यू पुट करने के बाद आ रहा है, वही उसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को मेन जो हम आज बतलाने वाले थे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हम बतलाए हुए हैं पहले ही लाइव क्लास,
अब मेन जो हमको बताना आज कुछ रिडल्स, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है जो रिडल्स के रूप में है ना, रिडल्स जिसको आपको उसको गेस करना है कि एक्चुअली वो है क्या, है ना, उस नंबर, एक्चुअली मैथ्स है तो नंबर से रिलेटेड, तो वो नंबर कौन सा है यही आपको इस रिडल्स में समझना है। जैसे हम क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर। हम इसको समझाते हुए बनाएंगे। बोलता है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, हम यहां से स्टार्ट किए, इसको 3 बार, मतलब इसके कॉर्नर में हमको घूमना है, 1 2 3 4, ये 1 बार हुआ, ये ऐसा थ्राइस बोला है, थ्राइस मतलब होता है, मतलब 3 टाइम्स होता है, बताओ इसको हमको 3 बार घूमना है, ये 4 5 6 7 8, ये 2 बार हो गया, 9 10 11 12, ठीक है। मतलब यही चीज है कि ये जो स्क्वायर है इसका हमको थ्राइस घूमना है ना, थ्राइस। एंड इसमें लिखा क्या है, एड द कॉन टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। तो वही बोलता है कि ये जो हम काउंट किए, है ना, काउंट किए, मतलब जब हम 3 टाइम्स घूमे तो मान लेते हैं वो नंबर जिसमें बोल, अभी हमको नहीं पता है कि बोल रहा है कि हमें उसको ऐड कर, तो लेट द ये नंबर बी एक्स हम लोग मान लेंगे। तो इसी में क्वेश्चन क्या बोला कि हमें ऐड करो, तो अभी हमको नहीं पता था तो वही हम एक्स ले लिए। इसमें क्या बोला कि हमको 3 टाइम्स काउंट करो, तो जब हम इसको 3 टाइम्स काउंट किए तो एक बार में 4 कॉर्नर है ना, एक बार में 1 2 3 4 कॉर्नर, इसको अगर हम लोग काउंट किए कितना बार, 3 बार, तो मतलब 12 आ रहा था, हम काउंट किए तो, है ना, 1 2 3 4 एक बार में, फिर 1 2 3 4 2 बार, फिर 1 2 3 4। और यही चीज क्या बोला, यही चीज कि हम क्या मिलेंगे आपको 34 मिलेंगे। फिर से समझना है, इसमें बोला क्या है कि स्क्वायर है, इसको हमको 3 टाइम्स इसके कॉर्नर को काउंट करते हैं, 3 टाइम्स काउंट करेंगे कॉर्नर, तो एक बार में 4 4 4 4 3 एक्चुअली 12 आ गए, हमको इंटू किए, और ये जो काउंट है वो हमें ऐड कर दो, तो वो चीज हमको नहीं पता है, कभी भी कुछ ना पता हो तो हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे, हम यहाँ पे एक्स मान लिए, अब बोला कि वही अगर हम ऐसा इसमें ऐड करेंगे मुझ में तो ये हम 34 मिले। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये 4 3 जा कितना हो गया 12, और ये इक्वल टू 34 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 34 क्यों लिखे, क्योंकि हम बोले अब पिछला जो भी हम जस्ट बताया था वही चीज समझना है, इसको अब सॉल्व करना है, तो जो वेरिएबल के साइड में कांस्टेंट है उसको भूल जाना है, ये x और ये 34 एज यूजुअल लिख दिए, और इधर मेरा 12 था, ये मेरा इधर प्लस में है तो उधर जाके ये -12 हो जाए, यही मेरा x इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो इस तरह जाके मेरा इसका आंसर कितना हो गया 22 हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडल्स जो है उसको ले रहे हैं, जो नेक्स्ट रिडल, नेक्स्ट रिडल में क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ रहे हैं, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अकाउंट फ्रॉम मी, यू विल मेक द मिस्टेक, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। बोलता क्या है कि वीक का कोई भी दिन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां से संडे ले लिए, ठीक, और हम अभी थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, संडे, संडे, इसको बोलता है हम में से अगर तुम काउंट करते हो, ठीक है, तो 34 मिलेंगे, ठीक है। इसमें बोला क्या है, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अकाउंट फॉर मी, यू विल मेक द मिस्टेक, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट एग्जैक्टली 23। तो इसमें बोला क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं संडे, ऊपर से लिख रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। मतलब क्या बोला कि हमें से तुम काउंट करना शुरू करते, वो चीज अभी नहीं पता है तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। अभी समझना मेन, पहले हम समझाते हैं। बोलता है कि हमें अगर जो वीक का जो वीक डेज है सारा सो काउंट करते, तो हम एक्स से अगर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज होता है। वही चीज बोलता है अगर हमें तुम वो चीज ऐड करोगे, ऐड मतलब वहां से काउंट करोगे, काउंट मतलब आगे बढ़ना, तो काउंट करोगे तो तुमको हम क्या मिलेंगे 23 मिलेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि हम तुमको कितना मिलेंगे 23 मिलेंगे।
तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये 23, ये 7 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू इसको हम माइनस कर रहे हैं तो आ जा रहा है कितना 13 में से 7 जाएगा तो 6, मतलब ये 16 आ जा रहा है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ से समझना है कि कैसे आ रहा है, तो हमें काउंट करो, मतलब 27 से हमको पीछे 23 दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम 23 मिलेगा अगर हम में से काउंट करते, हम 23 से पीछे चलते, ये हो जाएगा मेरा 22, 21, ठीक है, फिर 22, 21, फिर कितना 20, 19, फिर 18, फिर 17 और फिर 16, है ना। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, जो मेरा आ रहा है वहीं से अगर हम बैक जाएंगे तो ये 7 डेज हमको वापस इस तरह 16 मिल रहा है, इस तरह मेरा क्या हो जाएगा 16 उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो रीडर है मेरे पास, इसमें बोला क्या है, ये जो रीडर है बोलता है आई एम स्पेशल नंबर टेक अवे फ्रॉम मी अ 6 अ होल क्रिकेट टीम यू विल गेट। बोलता है हम एक स्पेशल नंबर, तो वो स्पेशल नंबर हमको पता नहीं क्योंकि यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं, तो वो स्पेशल नंबर को हम लोग एक्स मानते हैं। तो वही बोलता है कि हम एक स्पेशल नंबर है, अगर हम में से तुम 6 निकाल देते हो, टेक अवे मतलब निकाल देना, है ना, मेरे से 6 निकाल लिया मतलब एक्स में से 6, तो क्या पाओगे, तो एक पूरा क्रिकेट टीम पाओगे। क्रिकेट टीम मतलब क्या 11, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 होता है। बस इतना ही था, बोला हम एक स्पेशल नंबर है, अगर मुझ में से अगर तुम 6 निकाल देते तब भी तुमको एक क्रिकेट टीम तुम अभी भी बना पाओगे। तो यहां से सॉल्व करना है, x इक्वल टू ये 11 हो गया और वेरिएबल के साइड में -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो गया 17 इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट हम ले लें एक और रिडल्स है। रिडल्स में क्या बोला है कि टेल मी हु एम आई, बताओ कि हम कौन है। आई शैल गिव अ प्रीटी क्लू, हम तुमको एक बहुत अच्छा क्लू देते हैं। यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22। बोलता है कि अगर तुम 22 से हमको निकाल देते हो, निकालना मतलब माइनस करना है ना, उससे निकाल देना मतलब माइनस कर देना, तो वही बोलता है कि उसको निकाल देते हो, तो वो चीज एक्चुअली हमको नहीं पता है कि हम क्या निकाले, तो वही चीज लिख लेना, लेट द नंबर बी एक्स, वही चीज समझना था। अगर मुझमें से हमको निकाल देते हो, सॉरी 22 से अगर हमको निकाल देते हो, तो यू विल गेट मी बैक, तो वापस हम ही को पाओगे। अब सोचो 22 पे इसको x को निकाल रहे, मतलब ये बोल रहे हमको निकालोगे तो हम ही को पाओगे, मतलब x को निकाले तो x ही मिला, ये कहने का मतलब जो निकालोगे वही मिलेगा। तो यहां से समझना कैसे है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का जरूरत है। यहाँ पे जो वेरिएबल है x ये दो साइड दिख रहा है, तो पहले हमको दोनों को एक साइड करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो था मेरे पास, ये नंबर और ये वेरिएबल जो दोनों साइड में, उसको एज इट इज रहने दिए, और ये -x को पहले हम एक साइड ले गए, ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। ये 22 इक्वल टू ये x और x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 1 है, तो 1 2x है ना। अब यहां से समझना था कि x इक्वल टू ये 22 हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक। हम क्या बोले थे, वेरिएबल और कांस्टेंट जो दूसरे साइड में है एज इट इज लिख देना है, और उसके साइड में जो कांस्टेंट होगा उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। अब ये 2 इधर में क्या है, चलो 2x मतलब 2 into x है, तो ये 2 इधर इंटू में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा, जैसे ही डिवाइड होगा इसको हम लोग काटेंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा x माने थे एक्चुअली 11 है, चेक करते रह सकते हैं, 22 में 11 को माइनस करेंगे तो वापस हमको 11 ही मिलेगा, आ गया दोनों से, वही बोले अगर हमको निकालोगे तो हम ही मिलेंगे, तो 11 को निकाले थे 11 ही मिला, ओके। तो इस तरह क्या करना है आपको, जो रिडल्स के रूप में वर्ड प्रॉब्लम है हम समझा चुके हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अब आपसे बन जाएगा जो एकदम इजी हो, और इस तरह से आपको इक्वेशन भी सारा सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।